लानती थ्रिलर मेरी नजर में यार। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं। ये सुफियान और अबरार का भान तुमने इसलिए बिठाया है कि वो स्पेशलिस्ट बॉलर है। बड़ गिलास है साहिब से करवानी है तुमने बॉलिंग, है नवाज से करवानी है बॉलिंग। 4 विकेट 15 पे लेने के बाद बत्ती बना के जाकिर ने और मेहदी ने तुम्हारे डाला निकाला और 134 तक वो जाके डालता रहा। 5 छक्के मार दिए। अबे 48 पे 55 मारे उसने। इतनी बड़ी बैटिंग और 134 तुमने चेज हुए लड़ा मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर। हाई केसन तेरी ऐसी की तैसी पूरे लफ्सन असल में। अगर तेरी ये साजिश है कि नवाज खेलेगा तो लानत है तेरे पे और सलमान तेरे पे डबल लानत है इस बात की। अबे जिस तरह लितन दास ने बंगाली में छुपा के बातें करी है, तू पंजाबी में कर देना थोड़ी सी है। तू प्रेजेंटर से आके छुपा रहा, तेरी ये हालत हो गई है। तेरे से बात नहीं की जा रही, दाढ़ी में तिनका तेरी यूं करके क्या बात कर रहा था तू प्रेजेंटर से। तो यार तुम्हें डिफेंड करने के लिए थोड़ी बैठता है आदमी यहाँ पे कोई। ये तुम्हारी फनकारी है, तुम्हारी चौधराहट देखने के लिए थोड़ी कोई। इतनी बड़ी बैटिंग और 134 तुमसे चेज हुए लड़ा मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर। कहा तुम्हारे स्पेशलिस्ट वेज पे बिठाए में अबरार का हाथ घूम गया या अबरार ने कहीं उंगली कर दी थी, उंगली बची हुई थी, दिमाग घूम गया उसका। अबे कहाँ है सुफियान मुकरीम का तालिया। अब क्या घंटा खिलाएगा तू उसको तीसरा मैच? अब क्या खिलाएगा उसको तू? लानत पड़ गई अब तू खिलाएगा उसको बिना खिला उसको। ऐसे की तैसी उसकी सुफियान तू खेले तो। सलमान तू खेल लिया डेब्यू लाहौर कलंदर का लौंडा है। दानियल तू खेल लिया तू। अबे घंटे का थ्रिलर कौन सा थ्रिलर था ये? लानती थ्रिलर मेरी नजर में यार। वर्ल्ड क्लास ये परफॉर्मेंस देने गए थे पहली दफा 110, दूसरी दफा 100 वही। अबे ये जिताएंगे कब? ये खेलते ही रहेंगे क्या? फहीम के 50 किस बात के? बल्ला उठाया अगली बॉल पे गिल्ली निकल गई उनकी। तो ये 50 करने गया था, है ना वही पुरानी साजिश मेरे घंटे की। अपने 50 करो, बल्ला उठाओ, उसके बाद बल्ला डाल के वापस निकल जाओ। तो यार इस शिकस्त के ऊपर क्योंकि सीरीज गई है ना, का सर शर्म से झुकाने के अलावा हम पहले से कह रहे थे कि जब बांग्लादेश यहाँ आई तो देखिए मैचेस कोई भी जीते, वो आपसे 2 मैच खुद हारे जरा ज्यादा चलाने के चक्कर में कि उनके रन्स भी ठीक है, विकेट्स भी एंड में अचानक से उन्होंने खड़ी की और कैच देना शुरू कर दिया। वो ट्राई आउट कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें कॉन्फिडेंस आया हुआ था। श्रीलंका को उन्होंने घर में हराया हुआ। पहले मैच की शिकस्त पे आपके कोच चुप गए। भाई गोरा कोच रख लो और वो एक्सक्यूज पिच का दे रहा है। दुनिया में तो बहुत पिचेस है, मिस बॉल लग की तो सारी जीतें वापस ले लो। लोग कहते थे यूएई में जीतता है पाकिस्तान सईद अजमल की भट्टा से। ये बात जबान ज़दे आम थी भाई कि सईद अजमल की भट्टा खत्म करो और यूएई खत्म करो, पाकिस्तान जीत जाए किसी कंपेटिटिव क्रिकेट टीम से। निकाल दो भट्टा बॉलिंग उसकी, जीत के दिखाए फिर। तो यार ये आपने कोई तरीका लगाया हुआ है? प्रॉपर क्रिकेटिंग सेटअप होकर आप इस तरह से मैच हार रहे हो। 134 किसी भी विकेट पर रेत भी आपसे बन क्यों नहीं रहे यार? कौन बनाएगा ये रन? 134 को 174 बना दिया। वही बाबर की बाकियाती लग रहे हो तुम लोग यार। सॉरी मुझे आज उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो नहीं खेल रहा। वे जो खेल रहे हैं वो हमसे क्यों खेल रहे हैं? नहीं साइम की टांगों में ऐसी कौन सी खेले तो फिर बड़ा मसला होगा। ना डाइव है, ना फुर्ती है, ना चालाकी है भाई। अबे ये फखर का मैंने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये साजिश से खेल रहा है टॉप ऑर्डर में, ताकि लोग हाय हाय करें कि यार वो होता तो रोकता रहता, एक एंड संभालता रहता। तू खेल रहा है ऊपर, या तो इसको नीचे कराओ या बाहर करो। तो ये कोटागिरी जो है ना, ये अगर चलेगी तो फिर तो क्रिकेट ही चलेगी भाई तुम्हारी। कि पहले चलो मैच में माफ कर दिया, मैंने बोला यार चलो नहीं हो सके रन यार, कोशिश कर रहे थे लड़के, गए में बारिशों की वजह से प्रैक्टिस जो है यूं नहीं हुआ 10 चीजें बचाई, 10 चीजें छुपाई तुम लोगों की, मगर उसके बाद निकल के क्या आया? आज तुमने बॉलिंग भी करी। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं। ये सुफियान और अबरार का भान तुमने इसलिए बिठाया है कि वो स्पेशलिस्ट बॉलर है। बड़ गिलास है साहिब से करवानी है तुमने बॉलिंग, है नवाज से करवानी है बॉलिंग। 4 विकेट 15 पे लेने के बाद बत्ती बना के जाकिर ने और मेहदी ने तुम्हारे डाला निकाला और 134 तक वो जाके डालता रहा। 5 छक्के मार दिए। अबे 48 पे 55 मारे उसने। कोई एक 48 बॉले खेलने वाला नहीं था। 23 बॉले खेल के 9 रन सलमान। ये लानत दी है तुमने। बिल्कुल दी है। एक हैंड नहीं रोक पाए तुम। वर्ल्ड क्लास लानत है। ये हसन को छोड़ दिया मैंने, चलो भाई साहिब को छोड़ दिया। अबे बाकी तो तुम लोग खेले पले पलाए हो पाकिस्तान के नाम पे। हसन नवाज का भी ये टेस्ट हुआ कि इस तरह की नहीं, ये स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों बिठाए तूने सलमान? इस बात का जवाब दे बस तू। वो छोटे छोटे हाथों के घुस गए तुम्हारे अंदर। हाँ घुस गए, बिल्कुल ऐसी बात है। और सीरीज हार का दाढ़ी गुजारा घंटा, दाढ़ी में तिनका तेरी, झूठ बोल रहा है। आंखें चुरा रहा था तू, आंखें चुरा रहा था उससे, प्रेजेंटर से। तू प्रेजेंटर से मतलब आखिरी वाला लड़का मार रहा है, अब्बास आफरीदी रन मार रहा है। ये मोहम्मद नवाज किसी गोरे कोच की आमद में या बाबर की कप्तानी में क्यों पाकिस्तान की टीम में आता है? 2 टके के नवाज परफॉर्म कहाँ किया? सारा प्रेशर पहले ओवर में रिलीज करवा दिया उनका। जो प्रेशर परफॉर्म कहाँ किया ना, ये समझ में आया ना कि भाई आपने फला जगह परफॉर्म किया। कहाँ परफॉर्म किया आपने? ये जगह बताइए ना कि आपने परफॉर्म कहाँ किया। अबे कौन से बेगैरत तो मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन सा तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो बच्चा बैठ के क्या बुढ़ा करना है उसको तुमने? खुद सोच रहा हूँ कि कौन सा कोई बेगैरत है।
यही वो तो समझ में खेलता नहीं आ मैच रहा। हारता, मैं चुप रहता। वो खेलता मैच हारता ना। अहमद पे मैं कुछ कह रहा हूँ ना अरे सलमान पे बच्चों कुछ ने कह तो रहा अच्छी हूँ। बॉलिंग उनकी की क्या है यार, गलती है उन्होंने यार? तो अंडर 24 दिए, विकेटें भी ली हैं यार। अहमद दानियाल को देख लो, अच्छी बॉलिंग। वो तो मैं पहले ही कह रहा था वो अच्छा बॉलर है मिर्जा यार, जब ये कलंदर्स के लिए खेल रहा था। मतलब 19वां ओवर लेग स्पिनर को दे रहे हैं, उसकी पिटाई लगी हुई है। मैं फहीम अशरफ को बोलूंगा, लोग भाई अब जब तू खड़ा हो गया पाकिस्तान, तुझे इस बात पर कि अजहर महमूद ने कहा था लोग मुझे और रजाक को भूल जाएंगे। पहली बात, अजहर महमूद को बहुत शौक है अपने आप को अब्दुल रजाक से मिलाने का। भाई आपकी मुझे सारी सेंचुरियां फास्ट बॉलिंग पे अर्ली ऑन याद है, एक 59 भी याद है हारा हुआ वनडे में पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका पे। उसके अलावा आप अपने आप को अब्दुल रजाक से नहीं मिलाया करो। अच्छा एक भाई अब्दुल मुझे, रजाक आपसे बहुत ऊपर के ऑलराउंडर बने, हाँ। कंसिस्टेंट रहे, उनकी अलग लेवल की हिटिंग थी भाई। नहीं तो वो जो एक कैंप लगाया था रजाक सही को ने, अबे 2018 के बाद 2025 में एक मौका आया कि तुम पाकिस्तान को कोई खुशी दे दो, मेरे राणा फहीम अशरफ। अबे याद आ गया मुझे, रजाक ने कैंप लगाया था। हाँ कौन सा कैंप? हाँ, वो स्ट्राइक फोर्स। कहाँ गई वो फोर्स? फोर्स ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं, मैंने कहा था ये जाकिर अली बड़ी बड़ी बातें हैं। वो ये तो वो तो ये जाकिर निकल अली, आएगी तो वो याद निकल आया तुम्हें? आएगा। जाकिर अली का मैंने सबसे ज्यादा एक विकेट ही लिया। बार आवाज तेज की हमने, पेशाब निकल गया। तुम्हारी इतनी बड़ी बॉलिंग, बांग्लादेश से बेहतर बॉलिंग पाकिस्तान की थी सिवाय उस स्पिनर के। यार मुझे एक बात बताओ, कब तक जुगाड़ में खेलते रहोगे यार? सलमान, तुझे अल्लाह ने नवाज दिया, तुझे दोस्ती की कुर्बानी देनी पड़ गई कप्तान बनने के लिए। हमें भी पता है, हमें भी पता है। तू उस रूम का हिस्सा है जहां पर ये कहा गया था कि इनके ऊपर कोई बात होगी तुम चुप रहोगे। क्यों? कि तुम्हारा वास्ता नहीं, तुम्हें कप्तान बना रहा। हमें भी पता है। मगर ये थोड़ी है कोई यार कि तुम अबरार को एक मैच, अबरार की क्या कौन सी उंगली में तकलीफ है ये बताओ मुझे। छोटी क्या क्या कौन सी कहां खुजली होती है कि वो खुजारी पा रहा था ग्राउंड के अंदर आकर? कमाल है यार, मतलब ये कौन सा तरीका है यार? क्या किया उसने उससे? बच्चे तुमने बिठा के रखे हैं। लोग मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि भाई अगर वो हुसैन तलत होता, अबे एक गुना के हुसैन बाद तलत होता? उसको खिला लो। वर्ल्ड क्लास है ना वो। हाँ, अबे क्या सारे वो पिट्ठी के छक्के बंदे मारते, हैं? वो देख रहे फहीम ने मार दिया तो तलत भी मार देता। नहीं वो जो है वो जरा क्या कहते हैं वो W2 कमाल। टेलर मेड। अबे घंटे का टेलर और घंटे का मेड उसका। वो पर्ची है, पर्ची था, पर्ची रहेगा। पिंडी की पर्ची है, खेल रही है वो आ भी जाता तो भी पहली मैच बात नहीं कि ये जो टीम सिलेक्ट हुई है, ठीक है भाई, हसन नवाज का फेलियर आया, एक्सेप्टेबल है, टैलेंट दिखता है उसमें, इन पिचेस पे सब fail हारिस का बोल्ड, हारिस, साइम, हमारी ऐसी- फखर, ये हिसाब कौन देगा? फरहान क्यों नहीं खेला जब वो फर्स्ट चॉइस ओपनर था यार? एक क्या क्या एंड पे क्या अगर- उखाड़ लिया इन लोगों ने? राइट आज सीनियर बैटिंग लेके आ रहे हैं, अगर आप जूनियर बैटिंग लेके आते तो अगर तकलीफ नहीं। मैंने सुफियान और साहिब रोडा फरहान को देखा, तेरी ऐसी की तैसी तीसरे खेल मैच इन्हीं लानतों को लेके, इन्हीं लानतों से तीसरा मैच अब चांस दोगे क्या? चांस घंटा देने का क्या क्या चांस है? मैंने पहले इन्हीं कहा था, लानतों से साहिबजादा फरहान के साथ विकेट कीपर का टैग लगाकर इन्होंने एक गेम बनाई है कि इसको अंदर नहीं रहने देना और इसे कहीं खिलाएंगे, गैर जरूरी करके ये फेल हुआ तो बाहर कर देंगे। हारिस बार क्यों नहीं होगा 2 मैच में? पाकिस्तान इतने छोटे रन करके हारा, आज छोटे रन चेज नहीं कर सका। फखर, साहिब, आगा और हारिस झटका, ये चारों कल्परेट है मेरी नजर में यार। जिस विकेट पे 10-11 बॉलों पे अब्बास आफरीदी 18 रन कर रहा है, अहमद दानियाल मार रहा है। अबे ये जो कभी फास्ट बॉलर था, कभी स्पिनर था, याद है वर्ल्ड कप का? बिल्कुल। कौन? नवाज है? याद है तुम्हें? मीडियम पेसर कौन करेगा ये रन्स? मीडियम पेसर बॉलिंग करी पहले इसने, फिर उसके बाद स्पिन पर आ गया जिसपे स्पिन ने चौका मारा। अबे मुझे एक बात बताओ, ये वो लानत है पाकिस्तान क्रिकेट की जो बगैर कुछ किए बाहर हुआ, फिर कमबैक। इसको खिलाया क्यों? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब, इसकी टीम में जगह बन कैसे? अगर तुमने बैटिंग की डेप्थ के लिए खिलाया तो दोनों मैचेस में अंडे में गया है। दोनों मैचेस में बॉल भी पिट गया, इसने प्रेशर रिलीज कर दिया साले ने आते ही पहले ओवर के अंदर। दूसरी बॉल पे चौका दे दिया उसने जाकर। मैं लानत है, मैं तो कह रहा हूं यार, अगर तुमने इसी कोटे पे खिलाना है कि इसको खिलाने पे कट आएगा हमारा, अगर कट कमीशन पे रहना है तो फिर लानत है यार। फिर नहीं जीत पाओगे तुम इस तरह से धोखा देकर। तुम पाकिस्तानी फैंस के साथ ये वाली ज्यादती कर रहे हो। दुनिया को नजर आ रहा है कंडीशन, बांग्लादेश 4 स्पिनर से जा रहा है, तुम साले अपने सारे स्पिनर बिठा दिए तुमने आज। नहीं आज इन्होंने कि सलीम 2 कर लियो, नवाज 2 कर लियो, नवाज एक और मैं खुश दिल से करा लूंगा, एक मैं खुद कर लूंगा। मैं लानत है यार ऐसे अप्रोच को। दिल ने क्या किया है? ये किसके? ये तो पूरी जिंदगी बांग्लादेश में रन करके टीम में आता रहे, बांग्लादेश में ही रन नहीं हो रहे इससे। अबे 3 लोगों ने तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी, जाकिर, बिंदी और इमोन ने 111 रन मारे। 4 विकेट्स गिरने के बाद आप एक बात देखिए कि क्या डेडिकेशन थी उनमें कि यहाँ पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप यार, इवन इन T20s। तो जब बिल्ड करनी है तो मेरे भाई, आपने वहां पे मामलात देखे उनके, कितना हेड डाउन करके खेला। जाकिर ने अपने आप को कितना रोका। नॉर्मली वो बड़ा तेज प्लेयर है, पर उसने कलेक्टिव बॉल्स ली बिकॉज वो राइट जानते थे टाइमली के भाई 100 एनीथिंग ओवर 125 हम लड़ाई के काबिल हो जाएंगे, बल्कि मार भी देंगे। अबे 4 के बाद तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि जाकिर और मेहंदी के अपने अब्बा के वलीमे में रुक के ये फ्यूचर है। 48 बॉलों पे 55 मार रहे हैं, 5 छक्के 1 चौके, 5 छक्के मारे उसने। 48 बॉलों में 50 किए जो कि डेड कहलाते हैं T20 में, मगर विनिंग कॉज में इस विकेट के हिसाब से सही किया। तेरे पास सलमान ऐसा कोई चतुराई करने वाला बल्लेबाज नहीं था। खुद के रन कहां है? 23 बॉलों पे 9 रन। लानत नहीं है तेरी अप्रोच के ऊपर। ये मैच इसने हरवाया, ये बॉल आखिरी वाले को मिल जाती, शायद वो दानियाल जितवा देता। अगर अब्बास से पहले मैच में मार दिए थे तो नवाज को भेज देता। मुझे तो सलमान मिर्जा भी पता नहीं खड़े ही खड़े लग रहा था कि ये भी 5-7 रन बना देगा।
और चढ़िया अजीब ही है, कोई 50 मार के बल्ला ओवर कर रहा है, मैच थोड़ी खत्म हुआ है। बांग्लादेश की पिचे पर तोड़िए, स्टैंड टोलो के बैकफुट पे क्यों जा रहे हो यार? अबे टीम की अपनी बॉडी को मोल्ड तो करो, क्या टीम एनर्जी नहीं है क्या? टीम की कॉम्बिनेशन अगर आपस में एक दूसरे से सवाल करके बनाई जाएगी ना, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, तो फिर एल ही लगता है, जैसे ये लगा एल बंगाली तमाचा, वो भी तकरीबन 35-40 हजार लोगों ने इतने ही बाहर खड़े हुए थे वहां पर। नहीं भाई, आगा सलमान से बड़ी यार, मुझे ये तवक्को नहीं दिया सलमान, तुमसे ये तवक्को नहीं थी, तुमने बिल्कुल ही लानत। मैं फिर भी पुरानी लानतों को याद नहीं करूंगा, मगर मैं फिर ये तुम्हें कहूंगा कि 2 से 3 खिलाड़ी तू इनको बिठाकर आज का मैच हार जाता, मैं तेरे साथ खड़ा होता। अंत कर देता इस विकेट। क्या मसला क्या है इसमें? अब तुम कल उसकी खबर निकलवाओगे ये वाली, क्या उसको ये मसला था? हाँ, वो जैसे हसीबुल्ला को पूरी जिंदगी रान के अंदर चोट लगी रही, पोटी के साथ पेशाब आ रहा था, ये वाली कहानी दोगे उसको? यही दोगे और क्या दोगे? ऐसी कोई बीमारी बता दोगे जिसका कोई हम आदमी सोचता रहे कि उसकी उंगली सुन थी, मुंह सूज रहा था, दांतों में दर्द था, आंख फड़क रही थी, दे दे ये वाली कहानी अब तू। नहीं, मेहंदी और जाकिर मैच निकाल के ले गए यार। 2 टके के खिलाड़ी साले पले पलाए, पाकिस्तान को एक छक्का मारना पड़ा आखिर में, सिर्फ 4 बॉले 8 रन यार। ये होता है भाई, इंटेंट तो शो करो, इंटेंट शो करो ना यार। खुश दिल नवाज, अबे क्यों है ये भाई? अबे बच्चों को खेल, बच्चों को लेके खेल तू। और ये फखर से तू मशवरे कर रहा है, घंटे के फखर इस वक्त चिपका के जबरदस्ती का अंगूठा लगा के खिला उसको यार। तो बोला था परसों भी पहले मैच में कि देखें फखर जमान एक अच्छे शेप में नहीं दिख रहे, और अब से नहीं, पीएसएल से पहले चैंपियनशिप अनफिट होने के ड्रामे अपनी जगह, ऐसा पैच भी आया हुआ है, लेकिन वो एक पूरा मोमेंटम वाइज इस वक्त प्लेयर नहीं लग रहा। देखें जब वो अच्छा है हम ही उसको हमेशा बताते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट में ये बात आ गई कि जब फरहान आपके पास है तो फरहान साइम से आप ओपन कराएं। भाई आप लड़के बनाते हुए टफ पिचेस पर हार जाए, ये टफ पिच नहीं थी, मैं पहली साफ बता रहा हूँ। सिर्फ मसला इतना सा है कि यहाँ पे जोर लगा के छक्का मारना था, तो ना हारिस से लगा है। चलो हारिस को मैं हमेशा रगड़ता हूँ, लेकिन कहता हूँ वो पहली बॉल पे चला गया ना, पहली बॉल पे गोल्डन डक ले गया। अबे जो बॉले खेल रहे साइम रन आउट हो गया आज, उसका मतलब रन आउट में आपकी गलती हो क्या किसी, लेकिन भैया क्या मसला है तुम्हारे पाँव में? जाने के बाद वापस नहीं हुए फिर। जहां भी मेहंदी लगी हो, पाँव में लगी हो, हाथ में लगी हो, किसी और हसास हिस्से में लगी हो, भैया पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो। ये कोई तुम वो थोड़ी खेल लो 8 ओवर का टेप बॉल का मैच। ये एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, ये गैरत क्यों नहीं है कि तुम बांग्लादेश से मैच हार रहे हो यार? इस बात पे तो विकेट पर स्टे करो। वो दाल मोट खा रहे बैठे हुए, और ये आ गए 18 बॉलों पे 13 रन। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपने ही बॉलर ले जाते हैं पोजीशन में, वसीम जूनियर उसी को मारता रहता है। कुछ दिन ने 30 पे 66 कर दिए। अबे यहाँ तूने 18 पे 13 क्यों किए? तू 18 पे 25 करता, पाकिस्तान जीत जाता। फिर अगर तुमने लॉटरी में बच्चे निकालने हैं, डेब्यू कराने हैं, अबे वो मैनेजर का क्या काम है टोपी देने का? मुझे आज तक ये समझ में, नवेद अकरम चीमा टोपी दे रहे हैं किसको? टोपी हो गई पाकिस्तान के साथ। अबे उसका क्या काम है ये बताओ टोपी देने का? खिलाड़ी क्या खत्म हो गए तुम्हारे पास वहां पे बेंच पे बैठे हुए? साहिबजादा फरहान से दिलाते थे, उसको तुमने तालियां बजाने के लिए बिठाए हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खिलाड़ी हैं, वो तो बताएंगे। सलमान की जो शिकस्त है वो उस कसम की शिकस्त है कि ना मैं किसी को बताऊंगा मैंने कप्तान बनने के लिए कौन सी कार्रवाई करी, ना ही मैं किसी को ये बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले वाले के लिए मैं बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके करियर में एक बॉन्डिंग है सलमान के कि ये पिछले वालों की बात नहीं कर सकता। अगर सवाल हो जाएगा तो हंस के गुजार देगा, नहीं वो तो आएंगे, जरूरत ही नहीं है उनकी बात क्या, वो थोड़ी आ रहे हैं। अभी बाबर रिजवान पर भी टोपी नहीं डल सकती भाई, आप लोग आ रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ ये 4 बैटर उठा लो, इनसे सीनियर कोई भी नहीं था यार। सलमान T20 का कप्तान है, अब जितने भी मैचेस खेला है मोस्ट सीनियर हो गए। तो हमारे साथ से क्रिकेट खेल रहा है। ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप कौन खेला था? अबे प्लेयर है ये रमीज भाई ने पर्ची लगवा के बगैर वनडे की कारकर्दगी पे वनडे किसको खिलवाए थे? फिर फखर जमान, साइम अयूब। अरे तुम साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया कमिंस को छक्के मारे तुमने, टांग उठा के गॉर्डन ग्रेनिश के स्टाइल में। क्यों फटी पड़ी है तुम्हारी, वजह क्या है? क्या मसला हो गया? बाबर भाई के बगैर नहीं खेलोगे, पॉडकास्ट जब तक नहीं करोगे, जब तक अच्छी बैटिंग नहीं होगी। बाबर भाई सामने खड़े थे, वही मंजर बड़ा अच्छा था। अपना मंजर तो क्रिएट करो, देखो यार ताकत तो रखो जब कुछ कर रहे हो। कोई अगर नैरेटिव बनाने के लिए ये कार्रवाई डाली गई है, नैरेटिव बनाइए, मुझे तो ऐसे लगा। मैं अब फिर बता दूं भाई फैशन को पागल बनाया गया और नैरेटिव बनाने की कार्रवाई की गई है कि नवाज क्यों आ गया।